गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स क्लास 9। आप लोग टॉपिक पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और बेटा इसमें आप रिवीजन आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। 6, 7 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। आप लोगों को बेटा मालूम है कि आप लोगों का 7 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग बेटा रिवीजन स्टार्ट कर दें। ग्रुप में आप लोगों को डिटेल बता दी जाएगी कि आपके चैप्टर कौन कौन से एग्ज़ाम में आएंगे। उसमें बेटा हो सकता है ये भी एक चैप्टर हो और एक और चैप्टर हो। सो आप लोग इसको अच्छे से केयरफुली रिवीजन करें बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। एक्सरसाइज है 4.3। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इसे केयरफुली समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग ध्यान से सुने और समझें। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ये सवाल भौतिक विज्ञान से संबंधित है। कार्य जो है पिंड पर किया गया जो कार्य है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको पिंड द्वारा किया गया कार्य मानना होगा और पिंड के द्वारा चली गई दूरी भी माननी होगी। देखिए बच्चों, आप इसका सीधे हल लिखें। हल में आप लिखेंगे बेटा माना पिंड द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू, देखिए बेटा इसको आप लेट कर लीजिए y है। इसका मतलब है पिंड के द्वारा जो कार्य किया गया है उसे हम लोगों ने y मान लिया है। और बेटा पिंड द्वारा जो दूरी है आप उस दूरी को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x। बेटा यहाँ पे किया गया कार्य जो होगा उसे आपने y माना है और जो पिंड के द्वारा चली गई दूरी है उसे आपने x माना है। अब प्रश्न में कहा है कि चली गई पिंड द्वारा जो कार्य है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब हुआ बेटा यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है प्रश्नानुसार जो किया गया कार्य है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती है। इसके बाद बच्चों जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा तो बराबर के साथ एक अचर पद का गुणा किया जाता है। ये अचर पद हमने यहाँ पर बेटा k माना है और जहाँ k क्या है, एक नियतांक है। और बच्चों अनुक्रमानुपाती का मतलब होगा अगर आप पिंड पर कार्य अधिक करेंगे तो दूरी भी अधिक होगी। इसका मतलब हुआ अनुक्रमानुपाती में जब एक राशि में परिवर्तन होता है तो दूसरी राशि में भी परिवर्तन होता है। अगर एक राशि बेटा बढ़ेगी तो जो दूसरी वाली अनुक्रमानुपाती वाली है वो भी बढ़ेगी, और अगर एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी वाली का भी मान घटेगा। इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। तो देखिए बेटा y बराबर kx यहाँ हमारे पास एक समीकरण बन गया है और यह एक रैखिक समीकरण है। आगे लिखा है इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों ये दो चर वाला समीकरण हो गया है। आगे प्रश्न में कहा गया है अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख बनाइए। तो बेटा यहाँ पर अचर जो हमारा अचर है वो माना गया है कि जो सवाल ने कहा है वो बोला गया है वो 5 मान लीजिए। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये जो है वो
अचर पल है, इसे आप मान लेंगे 5 के इक्वल, तब बच्चों ये आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5x। और देखिए ये आपका एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। और बेटा अब रैखिक समीकरण से आपको आलेख बनाना होगा, तो उसके लिए आपको कुछ बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आप इसमें x का मान 0 ले लें अगर, तब आपको y का मान देखो क्या मिल जाएगा। बेटा यहाँ पे आप 0 रखोगे तो y भी आपको 0 मिल जाएगा। इसके बाद बेटा जब आप x का मान 1 लेते हैं, तब आपको y का मान 1 रखना यहाँ पर आप, तो y का मान आपको क्या मिलेगा बेटा 5 मिल जाएगा। देखिए ये आपको यहाँ से y के और x के 2 मान प्राप्त हो गए हैं। और बच्चों यहाँ पर एक मान कोई और भी निकाल लें, जिससे आपके पास, इसके बाद बेटा यहाँ पे आप देखें जब आप x का मान अगर आप बेटा यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा, जो मान ज़्यादा बड़ा है। आप इसमें माइनस के मान भी ले सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ x की वैल्यू -1 ले लें, तब आपको y का मान ऐसे में -5 मिल जाएगा। और इस तरह से आपको x और y के कुल 3 मान प्राप्त हो जाएंगे। इसके आगे बेटा अब आगे देखिए आलेख कैसे बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको 3 बिंदु यहाँ पर मिल गए हैं x और y के मान, x0 y0, x का मान 1, y का मान 5, x का मान -1, y का मान -5। बेटा अब ये बिंदु जो है इन बिंदुओं से होकर आलेख गुजरता है, तो आप लिखेंगे इन बिंदुओं से, या आप ये लिखेंगे इन बिंदुओं को मिलाकर। बेटा इन बिंदुओं को आपस में जब आप मिलाओगे आपको इन बिंदुओं पर मिलाकर आलेख बनाते हैं। अब सभी लोग देखिए बेटा कि आलेख बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। आप लोगों को सबसे पहले x अक्ष की धन दिशा और ऋण दिशा बनानी होगी। इसके बाद बच्चों y अक्ष की धन दिशा और ऋण दिशा और मूल बिंदु, ये है मूल बिंदु O है जिसको कहते हैं। अब बेटा देखिए x का मान जब आप 0 लेंगे और y का मान भी 0 लेंगे तो आपको 0,0 बिंदु मिलेगा। और सभी लोग जानते हैं कि 0,0 बेटा मूल बिंदु होता है। इसके बाद आपको लेना होगा अगला बिंदु 1,5। तो देखो बेटा x अक्ष के ऊपर 1 दूरी गिनिएगा और y अक्ष के ऊपर बेटा 5 दूरी गिनिएगा। तो आप जब 1 दूरी यहाँ गिनेंगे तो वो ये हो जाएगी, और y पर 5 दूरी, 1 2 3 4 5। अब बच्चों देखो 1 यहाँ पहुँचे आप और 5 y की तरफ चलना है, तो y की दिशा में चलने पर बेटा ये बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस बिंदु को बेटा हम लोग कहते हैं 1,5, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला बिंदु है -1, -5। तो बेटा -1 जो होगा वो ऋण दिशा में होता है और -5 बेटा जो होगा वो y अक्ष की ऋण दिशा में। 1 2 3 4 और देखो बेटा 5। तो y अक्ष की जो ऋण दिशा होगी वहाँ पर आपको 5 दूरी गिननी होगी। तो आप लोग इसको गिन लेंगे इस तरह से।
देखिए बेटा, अगला बिंदु आपके पास -1, -5 वाला गिवन है, दिया गया है। तो आपको बेटा x अक्ष की दिशा में -1 दूरी गिननी होगी और y अक्ष की ऋण दिशा में 5, और बेटा -1 दूरी यहाँ पर होगी और 5 दूरी इसके बिल्कुल सामने होगी, अदर यहाँ पे होगी। इस तरह से बेटा आपको 3 बिंदु मिल गए। इसके निर्देशांक है -1, -5, और ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक है बेटा 0, 0। आपको ये 3 बिंदु मिल गए हैं। आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये एकदम सीधी एक लाइन बन जाएगी। तो आप देखिए इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे आपस में। इन तीनों बिंदुओं को आप इस तरह से मिला देंगे बेटा, तो आपको ये एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यही इस दिए गए समीकरण का आलेख है। बच्चों, इसमें देखिए 2 बातें और बोली गई हैं। जैसे आपके पास इसमें फर्स्ट बात बोली गई है सवाल में कि पिंड के द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और 0 हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। पिंड के द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो। बेटा यहाँ पे देखिए, जब दूरी, बेटा ये बताओ कि दूरी को आपने y माना था कि x माना था? शुरू में स्टार्टिंग में आपको बेटा दूरी को x माना था। तो देखिए, जब आप x की वैल्यू 2 ले लेंगे तब आपको कार्य निकालना होगा। तो बेटा कार्य को आपने y माना था, याद करिए पीछे, कार्य y बराबर सवाल में 5x था ना। आपको जब x का मान 2 लेना है तो ये 5 इंटू में 2, जो कि आपको मिल जाएगा बेटा 10। तो जब आप यहाँ पर कार्य का मान, दूरी का मान 2 ले लेते हैं तो कार्य का मान क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। इसी तरह से अगली बात आप देखिए, सेकंड पार्ट है इसका। जब आप दूरी क्या ले लें? 0, अर्थात x की वैल्यू आप जब 0 लेंगे तो बच्चों कार्य y बराबर 5 इंटू 0 आ जाएगा, जिससे कि 0 आ जाएगा। तो ये इसके 2 और आंसर होंगे जब आपको कार्य 2 और 0 लेना होगा। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए बेटा, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और इसमें क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सभी लोग पढ़ लें एक बार अच्छे से बेटा। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण के द्वारा इन आंकड़ों को संतुष्ट करते हुए बताइए। उनका अंशदान आप x और y रुपये मान सकते हैं। बच्चों, ये आपको हिंट दिया है। अगर ये प्रश्न में आपको नहीं भी दिया होता तो आप अपने दिमाग से लॉजिक लगाते कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर अगर 100 रुपये दिए हैं तो इसमें बेटा कुछ भाग यामिनी ने दिया होगा और कुछ भाग फातिमा ने दिया होगा, और दोनों को मिलाकर 100 रुपये हो रहा है। तो बच्चों आप लोग को मानना होगा इसमें सबसे पहला काम कि माना जो यामिनी है, जो यामिनी छात्रा है, यामिनी का अंशदान बेटा यहाँ पर x रुपये मान लेना। यामिनी ने मान लिया x रुपये दिया होगा, तथा इसके बाद बेटा फातिमा ने y रुपये दिया होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तथा फातिमा का अंशदान इज इक्वल टू y रुपये। अब बेटा आप लोग जान रहे हो कि यामिनी ने और फातिमा ने मिलकर जो रुपए दिए हैं वो 100 रुपये
तो बच्चों यहाँ पर प्रश्नानुसार बेटा यहाँ प्रश्नानुसार जो यामिनी के रुपए हैं और जो फातिमा के रुपए हैं वो दोनों आप जोड़ेंगे जब तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। यहाँ से 100। आप इससे एक काम भी कर सकते हैं बेटा, इसको आप y बराबर 100 माइनस x भी लिख सकते हैं और ये बेटा आपका समीकरण 1 बन जाएगा। आगे लिखा है इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। तो बच्चों यहाँ आलेख खींचना है तो आपको बिंदु लेने होंगे जब आप x का मान, अब बेटा यहाँ देखिए 100 दिया गया है तो आप x का मान 1 नहीं लें, क्योंकि 1 लेंगे तो फिर y का मान 99 आ जाएगा और आपको ग्राफ पेपर में ये दर्शाना कठिन होगा। इस वजह से बेटा जब यहाँ अंक बड़े होंगे तो आप भी x के मान बड़े मानेंगे। जैसे आप बेटा इसमें x का मान 10 ले सकते हैं, तब आपको बेटा y का मान मिलेगा 100 माइनस 10, ये आपको बेटा 90 मिल जाएगा। और इसी तरह से जब आप यहाँ पर x का मान 20 लेंगे तब बेटा आपको y का मान क्या मिलेगा, देखिए 100 माइनस 20, इसका मतलब आपको बेटा 80 मिल जाएगा। और आपने अगर x का मान 30 ले लिया तब बेटा यहाँ से y का मान आपको 70 मिल जाएगा। इस तरह से x के देखिए आपको 3 मान मिल जाएंगे बेटा और y के भी आपको 3 मान मिलेंगे। देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु हैं आपके पास और आप इन्हें ग्राफ में दर्शाएंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो मान मिले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बड़े मिले हैं, इसलिए आप x अक्ष और y अक्ष की जो खानों की दूरियाँ होती हैं उसको भी आप बड़ा करके मान लें। जैसे बच्चों यहाँ पर आपके पास देखिए दिया है 10 है और 90 है, 20 है और 80 है। तो ऐसे में बेटा आप चाहो तो खानों की लंबाइयाँ 10-10 करके गैप मान लो, और अगर आप 10-10 करके नहीं मानना चाहते तो बेटा आप यहाँ पर 20 करके भी मान सकते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे 10,90 ये आपका पहला बिंदु होगा। तो इन बिंदुओं से आपको इन बिंदुओं को मिलाकर आलेख बनाते हैं। तो बच्चों अगर मैंने इसको पिछली वाले वीडियो में अगर आपको मैंने 10-10 की गैपिंग करके बताया हो तो आप वैसा भी बना सकते हो, और अगर 20-20 से बनाया हो तो वैसा भी बना सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बेटा 10,90 है तो यहाँ पर आपको 9 पॉइंट बनाने होंगे। और यहाँ पर बेटा 8 है तो 8वां पॉइंट। तो बेटा आप देखिए 10,90 है तो x अक्ष के ऊपर आप 10 दूरी गिन लें। एक पॉइंट बेटा 10-10 का है तो ये 10 है और 90 का मतलब है बेटा ऊपर की ओर 9 उठाने। तो 10,90 ये पॉइंट है। तो बेटा यहाँ पर आप इसके निर्देशांक 10,90 लिख देना। इसी तरह से आपके पास 20,80 है तो बेटा ये 20 हो जाएगा और 80 का मतलब 8 खाने ऊपर जाना है, तो आप यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बेटा अगला पॉइंट हो जाएगा 30,80। और इसी तरह से 30,70 के लिए ये 30 हो गया और 70 बेटा इससे एक नीचे पॉइंट होगा। तो आप लोग देखिए ये पॉइंट होगा थोड़ा सा इसके आगे, ये पॉइंट है आपका 30,70। तो इस तरह से बच्चों आपको 3 बिंदु मिल गए हैं और आप इन 3 बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे और इसको मिलाते हुए आप आगे बढ़ा देना, इसको भी आप आगे बढ़ा देंगे। तो ये बेटा आपका आलेख हो जाएगा।
इक्वल टू 100 का। और बेटा यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। आप सभी लोग इसको होमवर्क में करेंगे और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो बेटा आपको 6, 7 और 8 क्वेश्चन होमवर्क में करके कल आपको कॉपी सबमिट करनी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।